तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे से जुड़ी एक खबर देने जा रहा हूं, जो रेलवे में नौकरी के लिए एक नई खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं, ये आज 29 मार्च है और आज ये सुबह सुबह एक खबर निकल के आई है कि रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि जो पहले उन्होंने ग्रुप डी में 90,000 वैकेंसी निकाली, इसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन भी ऐड थे, अब उनको बढ़ाकर 1,10,000 वैकेंसी करी जाएगी। इसमें जो 20,000 नौकरियाँ निकली है वो बेसिकली आरपीएफ में निकली है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये नौकरी है किसके लिए और कौन इसमें अप्लाई कर सकते। देखिए, पहले 90,000 वैकेंसी निकली थी, जिसमें लोको पायलट टेक्नीशियन थे। इसमें बहुत ड्रामा भी हुआ था कि आईटीआई मांग रहे थे, लेकिन बाद में से हटा दिया गया था। इसमें बहुत सारे पोस्टें मेडिकल में हैं और बहुत सारे जैसे ग्रुप डी में आप पढ़ सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए सारी नौकरियां निकली थी, लेकिन उनमें क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास थी। लेकिन अभी जो दो टाइप की वैकेंसी और निकली है, इसमें मैं बताता हूँ किस टाइप की। इसके जो 90,000 वैकेंसी उससे हटा के इसमें देखिए साफ साफ लिखा है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में 9,000 से ज़्यादा भर्तियाँ निकलेंगी। और ये बता दूँ, ये मई और जून में निकलेंगी इसकी भर्तियाँ, और उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें L2 में 10,000 से ज़्यादा अतिरिक्त नौकरियाँ निकलेंगी। आरपीएफ और आरसीएफ के अधिसूचना 19 से 25 मई 2018 के समाचार में प्रकाशित होगी। मतलब जो 18 से 25 मई जो रोजगार समाचार पत्र होता है, उसमें ये अपना विज्ञापन डालेंगे, ये रेलवे के द्वारा कहा गया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी कहा गया है कि इसमें जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलेगी। कांस्टेबल के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास, और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो अभी तक न्यूज़ आ रही, जो खबरें आ रही हैं, इसके लिए आप 1 जून से लेके 30 जून तक अपना मतलब आवेदन कर सकते हैं। जैसे, और मेरे ख्याल से जैसे अभी हमने ग्रुप डी के लिए जो आवेदन किया होगा, जैसे बहुत से लोगों ने किया है, जैसे ये ऑनलाइन हुई थी वैसे ऑनलाइन है। लेकिन इसमें जो कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी निकलेगी, उसमें सिर्फ 10th पास चाहिए। लेकिन अगर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए जो मतलब जो दो सितारे वाले पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए अगर अप्लाई करना है आपको, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा कि आपको पहले रिटर्न देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद फिर आपका फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद ही आपको मतलब जितनी भी उसके बाद शायद हो सकता है इसमें इंटरव्यू भी हो, क्योंकि ग्रुप डी में इंटरव्यू तो अब ख़त्म कर दिया है, तो इंटरव्यू नहीं होता है। उसका इसमें इंटरव्यू हो, उसके बाद आपको ये जॉब मिल सकती है। तो बस कुछ नहीं। और ये नीचे लिखा हुआ है कि जैसे 26 मार्च तक जो ग्रुप डी में नौकरियां थी, जैसे 62,000 ग्रुप और सी और टेक्नीशियन असिस्टेंट लोको पायलट के 90,000 भर्तियां थी, उसमें 31 मार्च तक का लास्ट टाइम है। लेकिन 26 मार्च तक इन पदों के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा अधिक युवा आवेदन कर चुके हैं गाइज, 2 करोड़। और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 50 लाख से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक नौकरी की मतलब कितनी मारा मारी है। बस मैं आपको यही बताने आया था, इसमें ऐसा कुछ खास नया तो नहीं है। बस इन्होंने ये बताया कि जो 90,000 वैकेंसी निकली है, उसमें परीक्षा में कितने भाषा होंगे इसमें लिखा हुआ है। जी देख सकते हैं आप, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, कोरना, अमेसिया, मलयालम, मणिपुरम, मराठी, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलुगु भी शामिल है। तो मतलब इसमें जितने भी लोग अपना मतलब देना चाहते हैं, जैसे किसी को हिंदी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आती या नहीं पढ़नी आती है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।